Hello people, I hope you're doing really good. Today I'm here just to discuss about this notification जो कि ICSI recently लाया. वैसे तो मतलब इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कह दिया कि जो भी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल्स उनको दिसंबर का एक एडिशनल अटेम्प्ट मिलेगा. अगेन वैसे तो ये चीज़ कल हमारा एक सेमिनार आया था उसमें मयूर सर ने ऑलरेडी कह दिया था. उसके अलावा मैंने एक जो हमारा लेट्स टॉक सेशन लिया था उसमें मैंने ओल्ड सिलेबस के बच्चों को ये चीज़ कह दी थी कि उनको दिसंबर अटेम्प्ट मिल ही रहा है. लेकिन एक ICSI से कंफर्मेशन आने के बाद में वी कैन प्लान अहेड इन दैट डायरेक्शन, राइट. सो मैंने तभी स्टूडेंट्स को कहा था कि यू स्टार्ट प्लानिंग इन दिस डायरेक्शन, बट नाउ इंस्टीट्यूट हैज क्लियरली नोटिफाइड इट. तो अब तो सब स्टूडेंट्स को इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग को कर लेनी चाहिए. इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है वेरी क्लियरली, इंस्टीट्यूट हैज सेड दैट the students of executive and professional 2012 मतलब old syllabus can take examination during June 20 session which is now would be held in August and December 20 sessions. एंड अगर यहाँ पे सिर्फ और होता तो भी खेल बदल जाता. इंस्टीट्यूट ने बहुत केयरफुली एंड स्लैश और लिखा है, मतलब कोई एक व्यक्ति चाहे तो वो अगस्त में भी एग्जाम दे सकता है और वो व्यक्ति दिसंबर में भी एग्जाम दे सकता है. आई होप वी क्लियर. तो प्रैक्टिकली उन्होंने क्या कह दिया है, उन्होंने कह दिया है कि ओल्ड सिलेबस के बच्चों के लिए एक और अटेम्प्ट एक्सटेंड कर दिया जाता है और अब उनके लिए दिसंबर अटेम्प्ट भी है. दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोस किड्स जो कि ओल्ड सिलेबस में अभी भी थे और वो लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग एक आधा ग्रुप देने के बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, कि हम एक ग्रुप ओल्ड में क्लियर करके फिर हम कन्वर्ट करके न्यू में क्लियर करेंगे. ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन क्लियर द एंटायर ओल्ड सिलेबस. आप वहीं पे ओल्ड सिलेबस में ही आप पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव क्लियर करके प्रोफेशनल में डायरेक्टली आ सकते हैं. यहां पर एक चीज ऐसी है कि जो बच्चों ने ऑलरेडी न्यू में कन्वर्ट कर लिया है वो वापस ओल्ड में नहीं जा सकते. इट इज वेरी क्लियर. Those old students who have already switched over to new syllabus will have to write the exam according to the new syllabus only. तो जिन्होंने इस बीच में, अब उन बच्चों के साथ थोड़ा गलत हो गया बिकॉज उनको क्लैरिटी नहीं थी ना कि ओल्ड सिलेबस यहाँ तक खींचा जाएगा, तो उन्होंने न्यू सिलेबस में स्विच कर लिया था तो उनको कोई मौका नहीं दिया ओल्ड में, उन बच्चों को न्यू में लिखना है. आई थिंक अब उन्होंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी तो ठीक है, बट थोड़ा सा वहां पे अनजस्ट रहा उनके लिए. बट इट्स ओके, वी कैन नॉट एक्चुअली व्हेन देयर इज अ पॉलिसी तो कुछ लोगों को उसका नुकसान हो सकता है, तो उन बच्चों पे थोड़ा सा हार्डशिप रही. बट अगर अभी हम यहां से अहेड प्लानिंग की बात करते हैं तो हर वो स्टूडेंट जो आज भी ओल्ड सिलेबस में है, हर वो स्टूडेंट जो आज भी ओल्ड सिलेबस के अंदर है, नाउ दैट पर्सन हैज गॉट क्या क्या ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से. उस व्यक्ति के पास सबसे पहला ऑप्शन तो ये है ही है दैट वो अभी अगस्त में जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो अगस्त का एग्जाम दे दे. अब प्रोवाइडेड अगस्त का एग्जाम हो जाता है, बिकॉज अभी तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि अगस्त का एग्जाम होगा नहीं होगा. हम अभी प्रिज्यूम कर रहे हैं कि अगस्त में एग्जाम होने वाला है और आपके लिए कन्वीनियंट है. अगस्त में एग्जाम दे दे और साथ में एंड वो व्यक्ति दिसंबर में भी एग्जाम दे सकता है. सो नाउ इफ एट ऑल, आज की बात करता हूं, आज कोई व्यक्ति जून में है, वो कोई भी एक ग्रुप अगस्त में देने वाला है और दूसरा ग्रुप वो दिसंबर में दे के पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव क्लियर भी कर सकता है. कोई व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है ये हो गया सिंपल पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1. दूसरा ऑप्शन कि एक व्यक्ति ऐसा है कि नहीं यार मेरे लिए अगस्त में एग्जाम देना पॉसिबल ही नहीं है, मैं बड़ा क्लियर हूं कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं अगस्त में एग्जाम नहीं दूंगा. कोई व्यक्ति मेंटली अगर क्लियर है तो सेकंड ऑप्शन इज व्हाट अ पर्सन कैन डू, वो एकदम जी जान से मेहनत करके पढ़ाई कर सकता है और सीधा दिसंबर में ही फर्स्ट एंड सेकंड बोथ ग्रुप दे सकता है. तो ये बात करूं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, वो बच्चे जिनके बोथ ग्रुप बाकी हैं, तो आप एक दे सकते हैं जून में, दूसरा एक दे सकते हैं अगस्त में और दूसरा दे सकते हैं दिसंबर में. और अगर आपके यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है तो आप दोनों दे सकते हैं दिसंबर में. तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास है. और कोई व्यक्ति ऐसा है बच्चा जिसका एक ही ग्रुप बाकी है, या फिर बहुत सारे ओल्ड सिलेबस के ऐसे बच्चे जिनके सिर्फ कुछ पेपर्स बाकी हैं, तो उनके पास तो 2 अटेम्प्ट आ गए अभी कि अगस्त में भी दे सकते हैं और दिसंबर में भी दे सकते हैं. सो नाउ आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि अगस्त में दो या दिसंबर में दो, बिकॉज ये आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर है कि आप जहां पर हैं वहां पर हालात कैसे हैं और अगस्त तक सर्कमस्टेंसेस कैसे रहेंगे. बिकॉज मेरे एंड पे तो मुझे लगता है कि अगस्त में वैसे भी एग्जाम कंडक्ट करना मुश्किल होगा. लेकिन अभी आप माइंडसेट ये रखिए, हम ये प्रोवाइडेड ये मान के चलते हैं कि अगस्त के अंदर सारे सर्कमस्टेंसेस बेहतरीन हो जाएंगे और हम एग्जाम प्यारे तरीके से लिख पाएंगे अगस्त के अंदर. तो उस तरीके से माइंडसेट रख के अगर आप प्लानिंग करते हैं तो ट्रस्ट मी इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स. और जो मैंने एग्जीक्यूटिव की बात की वो कि वो प्रोफेशनल पे भी एप्लीकेबल है, बिकॉज प्रोफेशनल के बच्चे भी है जो उनका एक आधा मॉड्यूल बाकी, 2 मॉड्यूल बाकी है, वो इस तरह से कंफर्टेबली क्लियर कर सकते हैं, राइट. एक और डाउट जो बच्चों को ये आ रहा था कि अगस्त का जो एग्जाम है ये हमने दिया तो क्या ऐसा होगा क्या कि हमें दिसंबर नहीं देने दिया जाएगा. अगर हमने अगस्त का एग्जाम दे दिया तो क्या ऐसा होगा कि हमें दिसंबर एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा. तो मेरे ओपिनियन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली कह दिया है दैट स्टूडेंट्स कैन राइट
अगस्त एंड दिसंबर। तो एंड आ गया तो आप दोनों दे सकते हैं। आई गेस इंस्टीट्यूट बहुत केयरफुली उसके वर्ड्स यूज करती है, तो यहाँ पे आप दोनों अटेम्प्ट का यूज कर सकते हैं। 2-3 क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, जो बच्चों की क्वेरीज आ रहे थे वो एनीवेज हमने सेमिनार में हैंडल किए हुए हैं कि क्या अगस्त अटेम्प्ट के लिए कोई नए अमेंडमेंट्स एडिशंस आने वाले हैं क्या, तो नहीं। जो आपके जून के लिए एप्लीकेबल थे वो अगस्त के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो अगस्त के लिए कुछ नया नहीं है, हाँ दिसंबर के लिए नया आएगा और वो हम सब उसके लिए वीडियोस पोस्ट कर देंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एडिशंस एंड अमेंडमेंट्स। बट अगस्त के लिए कोई नया एडिशन अमेंडमेंट नहीं है। जो आपने जून के लिए पढ़ा, जो आपने रामबान सीरीज में पढ़ा, वो का वो एप्लीकेबल होने वाला है। डन। एक और फर्स्ट ऐसा हो रहा है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस दैट दिसंबर के अंदर पासिंग परसेंटेज इज गोइंग टू बी रियली टफ, ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। अब हो सकता है एक्चुअली भी आप जब देखो आप बोलोगे दिसंबर का पासिंग परसेंटेज कम हो गया, लेकिन उसके अंदर चेकिंग विल प्ले नो रोल। स्टूडेंट्स का पढ़ाई की तरफ इंक्लिनेशन ही कम हो गया है, दैट कुड बी अ रीजन कि रिजल्ट कम आएगा, बट चेकिंग का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। यू अंडरस्टैंड? अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स चेक्स द कॉपीज, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स चेक द कॉपीज। तो वहां पर उनके सामने मान लीजिए 100 कॉपीज है, तो उनको ऐसा इंस्टीट्यूट परसेंटेज थोड़ी बताता है कि इन 100 में से आपको 10 को पास करना है तो आप 10 को पास करिए। नहीं, वो हर एक कॉपी चेक करते हैं और उनका आंसर अगर सजेस्टेड आंसर के सेम लाइन में होता है, सेम तरीके से लिखा होता है, तो वो मार्क्स देते हैं, नहीं तो नहीं देते। तो ये पासिंग परसेंटेज वगैरह सब में दिमाग लगाना बेवकूफ़ी है। तो आई वुड सिंसियरली सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप इन सब पे दिमाग मत लगाओ। पासिंग परसेंटेज वगैरह इसके हिसाब से प्लानिंग को मत रखो, प्लानिंग आपकी पढ़ाई के हिसाब से करिए और इन सब चीज़ों को भूल जाइए। I hope I'm communicating it very clearly. I hope you're really focusing your time on studies and now it's peak time because I guess last few months से आपकी पढ़ाई का flow उतना बेहतरीन नहीं रहा है. So now it's peak time that you get back to studies. Okay? I wish you all the luck and I'll see you people soon.